नमस्कार, मैं रविंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स क्लासेस में। कैसे हैं बेटा आप? सब अच्छे हैं? पक्का सबके सब अच्छे हैं? वेरी गुड। बेटा आज हम नया चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री मींस त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है? त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिभुज की भुजाओं को मापना। इस चैप्टर में बेटा हम दूरियां और ऊंचाइयां ज्ञात करना सीखेंगे और कुछ नए शब्द जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं और हमें उन शब्दों का पता नहीं, उन शब्दों से भी हमारा परिचय होगा। बेटा कभी आपने कल्पना की है कि आज से सैकड़ों साल पहले पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कैसे मापी गई होगी, या पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कैसे मापी गई होगी, या अनेकों तारों के बीच की दूरी कैसे मापी गई होगी, या आप ये पता लगा सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी कैसे मापी गई है। देखो आज हम मानते हैं साइंस का युग है। साइंस के युग में हम मिनटों में और लंबी लंबी दूरियों को ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी सहायता से हम मिनटों में लंबी लंबी दूरियों को ज्ञात कर लेते हैं। बट कभी आपने कल्पना की कि सैकड़ों साल पहले जो हमारे खगोलविद थे उन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की होगी? कभी कल्पना की है इस बात की? नहीं की है? नहीं की ना? तो कल्पना करो कि सैकड़ों साल पहले कैसे मापी गई होगी ये दूरियां। भाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसे मापी गई होगी, या पृथ्वी और अनेकों तारों के बीच की दूरी कैसे मापी गई होगी, या पृथ्वी और अनेकों ग्रहों के बीच की दूरी कैसे मापी गई होगी, या कैसे पता लगाया होगा कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध ग्रह है, या कैसे पता लगाया होगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में तीसरा नंबर पृथ्वी का है, ये कैसे पता लगाया होगा? तो बेटा इन सभी में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया। जो पहले हमारे खगोलविद थे वो इन दूरियों को ज्ञात करने में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया करते। अगर हम पढ़ें तो त्रिकोणमिति का इतिहास बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन इतिहास है त्रिकोणमिति का। और आपके पाठ से पहले जो भूमिकाएं दी हुई हैं आप उनको पढ़ना, और अन्य पुस्तकों में भी अगर आपको त्रिकोणमिति के बारे में कुछ मिले तो आप उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि त्रिकोणमिति एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही मायने रखता है। और जब तक बेटा आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ोगे आपके साथ त्रिकोणमिति चलता रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप मैथ पढ़ते रहोगे ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और मेनली बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या ज्ञात करेंगे? इस चैप्टर में हम ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करेंगे और कुछ नए शब्दों से हमारा परिचय होगा जिनको हमने आज से पहले सुना नहीं है। ओके, और चैप्टर हमारे लिए नया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चैप्टर हमारे लिए नया है। ओके, इतना कठिन भी नहीं है, बड़ा आसान चैप्टर है। अगर हम अच्छी तरह से प्रत्येक चीज को ढंग से समझेंगे तो ये हमारे लिए कठिन नहीं है। ओके, नाउ सबसे पहली बात तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे लागू होती है बेटा। मींस त्रिकोणमिति किस पे लागू होती है? समकोण त्रिभुज पे। इससे पहले हम समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, है ना? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं ना। नाउ अब जो त्रिकोणमिति है वो भी समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। इट मींस त्रिकोणमिति के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। ओके, नाउ तो ये आपके पास समकोण त्रिभुज है बेटा, ए बी और सी, और ये कोण 90 डिग्री का है। और हमने छठे चैप्टर में पढ़ा है कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा कर्ण होती है ना? इट मींस ये कर्ण हो गई। ओके, और ये कोण मान लेते हैं हम कोण ए। ठीक है, और जो कोण आपने लिया है उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा लंब होती है। ओके, अब आपने ये कोण लिया, इट मींस इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये क्या हो गई आपके पास? लंब हो गई।
ओके। अगर हम कोण ये लेते हैं, अगर हम कोण ये ले रहे हैं तो इट मींस इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। आप स्थिति में मत जाना, आपको कोण देखना है। अगर आप ये कोण ले रहे हो इट मींस ये ए बी लंब है, अगर आप कोण ए ले रहे हो इट मींस आपके पास जो बीसी भुजा है ये लंब है। ठीक है, नाउ लंब हो गया आपके पास, कर्ण हो गया, देन ये बची हुई भुजा आधार होगी। ओके, मैं लंब को एल से, कर्ण को के से और आधार को ए से दर्शा रहा हूं। ठीक है, लंब को एल से, कर्ण को के से, आधार को ए से दर्शा रहा हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। नाउ देखो, अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं है ना। अगर हम दो भुजाओं का अनुपात लें तो दो दो भुजाओं का अनुपात लेके हम 6 तरीके से इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, है ना। कितने तरीके से? 6 तरीके से। देखो, पहला मैं अनुपात लेता हूं लंब और कर्ण के बीच, देन लंब बटे कर्ण, ये पहला अनुपात हो गया, है ना। और दूसरा अनुपात आधार बटे कर्ण भी ले सकता हूं मैं। तीसरा अनुपात लंब बटे आधार, है ना। 3 अनुपात हो गए, और अगर मैं इन 3 अनुपातों को पलट दूं तो 3 अनुपात और आ जाएंगे हमारे पास, है ना। देन कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण है, इट मींस कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। कितने अनुपात हो गए हमारे पास? 6 अनुपात हो गए, है ना। अब मैं इन अनुपातों को प्रत्येक को अलग अलग नाम दे देता हूं, है ना। जो आपका लंब बटे कर्ण है मैंने इसको साइन ए का नाम दे दिया। क्या दे दिया? साइन ए का नाम, है ना। वैसे पूरा ये होता है साइन, SINE, बट शॉर्ट में हम इसको SIN लिखते हैं। ओके, और ये ए क्या है? ये कोण है। ये ए क्या है बेटा? ये वाला कोण है ना। मैं इस अनुपात को कॉस का नाम दे देता हूं, कॉस ए, और इसका पूरा नाम कोसाइन, COSINE, शॉर्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं? कॉस बोल देते हैं शॉर्ट में। देन ये वाला अनुपात क्या हो गया आपका? कॉस ए हो गया। ओके, नाउ तीसरा अनुपात, ये जो तीसरा अनुपात है ये इन दोनों से मिलके बना है। ये जो तीसरा अनुपात है ये इन दोनों से मिलके बना है, और इसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट, और इसको शॉर्ट में हम टेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेन। और एंगल टेन ए, और ये टेन ए क्या होता है? साइन ए बटे कॉस ए। क्या होता है बेटे? ये साइन ए बटे कॉस ए। ओके, अब देखो साइन ए क्या है? लंब बटे कर्ण, और कॉस ए क्या है? आधार बटे कर्ण, और कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो लंब बटे आधार, है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया टेंजेंट ए। ओके, कोई डाउट? नए शब्द है, समझ में आ रहा है ना। केवल क्या है बेटा? ये नाम है। जैसे मेरा नाम रविंद्र है, किसी का नाम दिनेश है, किसी का नाम पार्वती है, किसी का नाम रेखा है ना। इसी तरह किसी का नाम सुरेंद्र है, देवेंद्र है, सेम इसी तरह ये क्या है? ये नाम है। साइन, SIN, ए क्या है? ये कोण है आपका। ओके, ठीक है। कॉस क्या है आपका? कोण है आपका। ठीक, टेंजेंट नाम है, ए क्या है आपका? कोण। ओके, नाउ अब जो ये कर्ण बटे लंब है ये इसका उल्टा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? उल्टा है, इट मींस 1 बटे साइन ए, और 1 बटे साइन ए को अलग नाम दे दिया गया है, कोसेक। क्या नाम दे दिया गया है? कोसेक। देन ये क्या हो गया आपके पास? कोसेक ए। ओके, नाउ अब ये देखो कॉस ए बटे के, और ये क्या हो गया? के बटे, मींस ये इसका उल्टा हो गया, है ना। इसका व्युत्क्रम हो गया। देन इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? 1 बटे कॉस ए, और इसको भी एक अलग नाम दे दिया गया, 1 बटे कॉस ए को सीकेंट,
सेक, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं हम, सेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेक। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास, सेक ए हो गया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं तो ये क्या हो गया, लंब बटे आधार, और ये आधार बटे लंब, मींस इसका उल्टा हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया, है ना। क्या हो गया ये हो गया 1 बटे टेंजेंट। ओके, देन इसको भी हमने एक नया नाम दे दिया, इसको हमने कोटेंजेंट का नाम दे दिया, शॉर्ट में कॉट। तो ये क्या हो गया, कॉट ए। क्या हो गया बेटा, ये कॉट ए। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या बोलेंगे इनको, त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने होते हैं ये, 6 होते हैं। क्या है ये, कुछ भी नहीं है बेटा, केवल भुजाओं का अनुपात। ओके, अब जैसे साइन, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, मींस लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात है। कॉसेक है, आधार और कर्ण का अनुपात है। टेंजेंट क्या है, लंब और आधार का अनुपात है। कोसेक क्या है, कर्ण और लंब का अनुपात है। सेक क्या है, कर्ण और आधार का अनुपात है। और कॉट क्या है, आधार और लंब का अनुपात है। क्या है ये, केवल अनुपात, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं बेटा हम इनको, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। याद हो जाएगा ये आपको, नहीं हो पाएगा याद, हो जाएगा बेटा, देखो आराम से हो जाएगा। ये अनुपात याद आपके आराम से हो जाएंगे, है ना। 1-2 बार इनको देखोगे तो याद हो जाए। अगर याद नहीं होते तो एक ट्रिक है हमारे पास, है ना। क्या है, ट्रिक है हमारे पास, क्या है बेटा, लाल बटे कक्का। क्या है बेटा, लाल बटे कक्का। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये जो पहला अनुपात है ये साइन ए, ये जो दूसरा अनुपात है ये कॉस ए, और ये जो तीसरा अनुपात है ये टेंजेंट ए। ओके, अगर हम नीचे से देखते हैं यहां से, तो ये पहला अनुपात कोसेक ए, दूसरा अनुपात सेक ए, और ये जो तीसरा अनुपात है ये आपका कॉट ए का अनुपात। मिलाओ, साइन ए लंब बटे कर्ण, मींस लंब बटे कर्ण। कॉस ए आधार बटे कर्ण, टेंजेंट ए लंब बटे आधार, कोसेक ए कर्ण बटे लंब, सेक ए कर्ण बटे आधार, कॉट ए आधार बटे लंब। ओके, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं देन ये बेटा परपेंडिकुलर बोली जाती है, ये साइड इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, तो इसको याद करने की भी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है ना, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले बराबर सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर बोले बराबर सोना चांदी तोले। तो ये क्या हो गया बेटा, ये पहला P अपॉन एच मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस लंब बटे कर्ण। ये क्या हो गया, साइन एस हो गया, है ना। नेक्स्ट B बाय एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस आधार बटे कर्ण। क्या हो गया ये आपका दूसरा कॉस ए हो गया। और तीसरा P बाय बीच मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस लंब बटे आधार। ये क्या हो गया आपका टेंजेंट। तो ये ट्रिक्स हैं इसको याद करने की। ओके, वेरी सिंपल, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। ओके, समझ में आया ना बेटा। नाउ इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हम करते हैं। प्रश्नों को करेंगे तो बेटा और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा यहाँ, ठीक है, और अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है बेटा। नाउ प्रश्नावली 8.1 प्रश्न 1।
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं ये त्रिभुज एबीसी है आपका, और इसमें बता रहा है कि कोण बी समकोण है। इट मींस ये आपका कोण बी, तो ये ए हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी सी। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? ए बी 24 सेंटीमीटर दी हुई है, देन ये भुजा कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर हो गई, और उसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर दी हुई है। बी सी कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। देन आपको क्या क्या ज्ञात करना है बेटा? साइन ए कॉस ए आपको ज्ञात करना है, साइन ए का मान, दूसरा आपको कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है आपको? साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, नाउ देखो आपके पास त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, है ना? त्रिभुज की दो भुजाएं है ना, तो और क्योंकि समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं और क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। नौ पहले हम क्या करते हैं? इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्योंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना, अतः क्या होगा बेटा? ये कर्ण हो गया, तो ए सी का वर्ग क्या होगा? ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग, है ना? ए बी कितनी है आपके पास? 24, देन 24 का वर्ग, बी सी कितनी है? 7, तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग करेंगे तो 576, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49। कितना हो गया? 625, है ना? और 625 किसका वर्ग होता है? 25 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो ए सी आपके पास कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये भुजा कितनी हो गई आपके पास? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट? नो। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई ना तीनों भुजाएं, तो हमसे कोई भी अनुपात पूछे हम आसानी से बता सकते हैं, है ना? देन पहला अनुपात उसने क्या पूछा है? साइन ए। ओके, तो अब देखो साइन ए, क्योंकि कोण ये हो गया, है ना? कोण ये हो गया। अब कोण ये हो गया तो इसका मतलब ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा। ओके, केवल किस में चेंज आएगा? आधार और लंब में चेंज आएगा। ठीक है, और मैंने बताया जो कोण आप ले रहे हो उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा लंब होती है। तो अब हम कोण ये ले रहे हैं, तो इट मींस इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, है ना? और लाल बटे कक्का। ठीक है, तो पहले आपको क्या लेना है? साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? एल बटे के, है ना? तो अब जब आपने कोण ये ले लिया तो आपके पास एल ये हो गया, ये आपके पास के और ये आपके पास ए, है ना? भाई आप कोण ए ले रहे हो, कोण ए ले रहे हो, तो इसका मतलब कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, स्थिति कैसी भी हो। ओके, स्थिति कैसी भी हो, तो आप जब कोण ए ले रहे हो तो इट मींस आपके पास लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया और आधार ये हो गया। ये आपके पास लंब, ये आपके पास कर्ण और ये आपके पास आधार। ठीक है, नाउ साइन क्या होता है? साइन होता है आपके पास लंब बटे कर्ण। ओके, तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया बेटा? आपके पास लंब 7, कर्ण आपके पास 25, तो इसका मतलब 25 बटे 7, सॉरी 7 बटे 25। ठीक है, कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इट मींस 24 बटे 25, 24 बटे 25। ठीक है, आधार बटे कर्ण 24 बटे 25। ठीक है, कोई डाउट? और बेटा एक बात ध्यान रखना, इन दोनों का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। इन दोनों का मान कभी भी 1 से ज्यादा, साइन ए और कॉस ए का मान हमेशा 1 से कम है। ठीक है, नाउ
अब वो साइन सी पूछ रहा है आपसे। अब जब साइन सी पूछ रहा है तो इट मींस आपका कोण चेंज हो गया। आपके पास कोण ये हो गया, कोण ये हो गया, तो आपका लंब और आधार चेंज हो गया, है ना। अब कोण ये ले रहे हो तो इट मींस ये वाली भुजा लंब हो जाएगी आपके पास, और ये लंब हो गई, ये कर्ण होगी, कर्ण में कोई चेंज नहीं आएगा, कर्ण वही रहेगा। ये लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, तो ये क्या हो गई, अब आपके पास आधार हो गई, है ना। तो अब साइन, साइन क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। अब आपके पास लंब क्या है 24, कर्ण 25, तो क्या हो गया 24 बटे 25, ठीक है। और कॉस सी, कॉस क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। अब आपके पास आधार कितना है 7 और 25, तो 7 बटे 25। कोई डाउट बेटा, श्योर, समझ में आया, पक्का। इसको ढंग से देखना है बेटा, एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार देखो इस वीडियो को, 2 बार में समझ में ना आए 3 बार देखो, ओके। और किताब में एक्सरसाइज से पहले जो आपको भूमिकाएं दी हुई हैं उनको जरूर पढ़ो, ओके। और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कॉल करो, ओके। नाउ आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।